जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक बहुत ही करंट अफेयर में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है G7। तो G7 जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि G7 में 7 कंट्रीज़ होती हैं। बहुत एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ये प्रश्न कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो आइए हम आपको बताएं कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलें तो वहाँ से हम देख लेंगे, उसमें कनाडा हो जाएगा और यूएसए हो जाएगा। 2 कंट्रीज़ यहाँ से हो गई और उसके बाद एशिया से एक कंट्री है, जापान है। तो आपको आसानी हो गई, 3 कंट्रीज़ यहाँ से हो गई। उसके बाद हम आते हैं यूरोप में। तो यूरोप में है जर्मनी है, फ्रांस है और यूके है और इटली है। तो देखिए G7 के बारे में मैंने ये बता दिया। तो G7 को बताने का मेरा पर्पज़ क्या था, ये तो मैंने आपको कंट्रीज़ नेम बता दिया। तो G7 बताने का पर्पज़ ये था कि जो इटली है, G7 के सदस्य में जो इटली है, तो इटली जो है अब वो पूर्णतः ऐसा देश बन जाएगा जो कोयले से विद्युत उत्पादन नहीं करेगा। और इटली का टारगेट है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा पे ऊर्जा का उपयोग करना है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि G7 की कौन सी ऐसी कंट्री है जो कोयला उत्पादन पे पूरी तरह से उसने बैन लगा दिया, उसकी एक अंतिम फैक्ट्री थी, उसको भी कल बंद कर दिया गया। तो और ये जो है कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए इटली द्वारा ये बहुत ही सकारात्मक कदम बढ़ाया गया है। तो आप याद रखिएगा कि G7 में जो इटली है वो अब कोयले से उत्पादन उसका पूर्णतः बंद हो गया है। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको नई नई वीडियोस दिखाते रहेंगे और हर नए अपडेट से आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।